सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम हिंदी में संधि टॉपिक होता है, संधि टॉपिक के बारे में जानकारी लेंगे। संधि क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। संधि शब्द है जो सम प्लस धी से मिलकर बनाए, सम प्लस धी से मिलकर बनाए। सम का अर्थ है उचित, सम्यक, ठीक, और धी का अर्थ है धारण करना। धी का अर्थ धारण करना। सम प्लस धी से मिलकर बनाए और इसका शाब्दिक अर्थ होता है जो योग, मेल, जोड़ होता है। शाब्दिक अर्थ मेल, योग, जोड़ होता है। इसका शाब्दिक अर्थ परिभाषा है। इसकी परिभाषा दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि हमेशा वर्णों में होती है, शब्दों में नहीं होती है। वर्ण मिलकर और स्वरों स्वरांत से मिलकर उसमें उत्पन्न विकार परिवर्तन को ही संधि कहा जाता है। संधि का विलोम शब्द होता है। संधि का विलोम शब्द विग्रह और विच्छेद होता है। विग्रह और विच्छेद होता है। दोनों ऑप्शन साथ में आ जाए तो यहाँ पर विग्रह फर्स्ट होगा और सेकंड विच्छेद होगा। संधि का विपरीतार्थक शब्द पूछे तो विग्रह फर्स्ट होगा और विच्छेद सेकंड होगा। और संधि हमेशा सार्थक शब्दों में होती है, निरर्थक शब्दों में नहीं होती है। जैसे कि सार्थक शब्दांश शब्द का अंश होगा, वो अंश भी सार्थक शब्द में होना चाहिए। निरर्थक मतलब अर्थ रहित शब्द में संधि नहीं होती है। जैसे चाहे वाय शब्द में कोई संधि नहीं होती। वाय शब्द निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। जिस प्रकार से है सार्थक शब्दों में होती है, निरर्थक प्लस निरर्थक शब्दों में संधि नहीं होती है। संधि हमेशा प्लस के पास होती है, मतलब धन के पास वर्णों में संधि होती है, और प्लस के पास वर्णों में शब्द संधि होगी, वर्णों में संधि होगी, उसे हम प्रधान संधि कहते हैं। और दूर होगी या मतलब प्लस के पास वर्णों को छोड़कर दूसरे शब्दों वर्णों में संधि होती है, उसे हम गौण संधि कहते हैं। संधि प्लस के पास होती है उसको प्रधान संधि कहा जाता है, और सब प्लस के थोड़े दूर शब्दों वर्णों में होती है संधि, उसे गौण संधि कहा जाता है। जिस प्रकार से ये नैना अभिराम है, नैना अभिराम, नैन धन अभिराम। नैन मतलब आँख वाली या आँख, और अभिराम तो नैना अभिराम। अ और अ मिलकर आ बन जाता है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कौन सी संधि क्या है। नैना अभिराम, नैन धन अभिराम, तो यहाँ पर प्लस के पास संधि होती है, वहाँ पर तो ये प्रधान संधि होती है। और संधि पद का विग्रह करने पर प्लस के दूर वर्णों में संधि होती है, उसे गौण संधि कहा जाता है। गौण संधि कहा जाता है। जिस प्रकार से रामायण, जिसके उदाहरण देख लेते हैं। रामायण, जैसे रामायण है तो राम प्लस अयन हो जाएगा, अयन, क्योंकि यहाँ पर राम धन अयन हो जाएगा, तो यहाँ पर यहाँ पर न और आत बन जाएगा, रामायण हो जाएगा। और न में चेंज होता है, जैसे कि रामायण न आता है और न आता है, इसमें जो चेंज होता है, इस प्रकार से उदाहरण देखे जाते हैं, तो वो गौण संधि के मतलब माने जाते हैं। प्लस के दूर वर्णों में संधि होती है, उसे गौण संधि कहा जाता है। गौण संधि कहा जाता है। संधि पद विदेशी शब्दों में नियम लागू नहीं होता है। विदेशी शब्दों में नियम लागू नहीं होता है। जैसे कि कांग्रेस प्लस अध्यक्ष, कांग्रेस धन अध्यक्ष, तो कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएगा। इस प्रकार से विदेशी शब्दों में नियम लागू नहीं होता है। जो ये संस्कृत से मूल शब्द हैं उसमें होती है संधि। हमेशा तत्सम अर्थात संस्कृत से आए हुए शब्दों में नियम लागू होता है। संधि तत्सम अर्थात संस्कृत से आए हुए शब्दों में निहित होती है, संधि होती है संस्कृत से। तो हिंदी भाषा है जो संस्कृत से ही मूल भाषा इसकी है। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है,
तो जैसे कि इसका विभाग प्लस अध्यक्ष विभागाध्यक्ष बन जाएगा और आ बन जाएगा विभागाध्यक्ष। इस प्रकार से तत्सम संस्कृत से आए हुए शब्दों में होती है संधि। संधि के प्रकार तीन होते हैं। संधि के प्रकार तीन होते हैं। संधि के प्रकार तीन होते हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। और स्वर संधि के जो भेद हैं वो 5 होते हैं। स्वर संधि के भेद 5 होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण संधि, अयादि संधि। यण संधि और अयादि संधि। इस प्रकार से स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। और व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इसको भी बहुत डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। बाय बाय। ओके सभी दोस्तों को नमस्कार एक बार पुनः।